वेलकम बैक टू दी अनदर डे अनदर व्लॉग। जी तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने लगे और आज के व्लॉग में हम लोग जाएंगे सबसे पहले डॉक्टर मरीना खान की वीडियो देखने हैं, जिसके अंदर आज वो बताएंगी स्लीप यानी नींद से मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरीना ख़ान। हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करें जो रूटीन में हमारे सामने कंडीशंस होती हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। हमने देखा और सुना हो तो है लेकिन हमें उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसी तरह का हमारा आज का टॉपिक है स्लीप, नींद के ऊपर हम बात करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके जहन में तो आते हैं लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। कोई इंसान सो रहा है, उसकी आंखें बंद है लेकिन उसका जो पुपिल है वो हमें मूव होता हुआ दिख रहा है। ये कौन सी नींद होती है? कभी हम किसी को नींद से जगाते हैं तो वो एकदम से उठ के हमें ऐसे देखने लग जाता है जैसे वो हमें जानता नहीं है। उसको कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स लगते हैं पहचान करने में। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, नींद कैसे आती है, क्या कहानी चल रही होती है, दिमाग पर कैसे असर होता है नींद का, बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वज़न से कैसे जो है वो रिलेट करती है स्लीप, किस एज ग्रुप को कितने घंटे की नींद करनी चाहिए और ओवर स्लीपिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली स्लीप क्या है। स्लीप जो सिंपली हम लोग जानते हैं कि एक इंसान है वो आंखें बंद करके सो रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ देख नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, रेस्टिंग पोजीशन में है। बिल्कुल स्लीप में भी हम यही उसकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि स्लीप जो है वो एक रेस्टिंग कंडीशन है जिसमें आपकी मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो ऑल्टर हो जाती है, आपकी सेंसरी एक्टिविटी मतलब जो है वो आपकी सेंसेस से रिलेटेड, आपका देखना, आपका सुनना, आपके टच करने के हिस्से, आपकी जो है वो जायके के हिस्से, ये सारी जो हिस्से हैं वो आपकी इनहिबिट हो जाती हैं। मसल्स एक्टिविटी कम हो जाती है, अपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से जो है वो इंटरेक्शन कम हो जाता है। हमारी एक नॉर्मल स्लीप जो होती है वो 7 से 8 घंटे की होती है और इस नींद में हमारी जो है वो स्लीप साइकिल्स होती हैं। नींद की जो है वो टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, रैम और नॉन रैम। रैम दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैम दैट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट। हमारी जो स्लीप साइकिल है वो इन्हीं 2 टाइप्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है और हमारी एक नींद जो 7 से 8 घंटे की होती है उसमें तकरीबन 4 से 5 साइकिल्स होती हैं और एक साइकिल का दौरानिया जो है वो 90 से 110 मिनट का होता है। हम अपनी नींद जो है वो उसमें ज़्यादा टाइम जो है मतलब 75% जो है वो नॉन रैम में गुजारते हैं। नॉन रैम में जो है वो फर्दर 3 टाइप्स हैं, N1, N2 और N3। इसमें भी जो है वो ज़्यादा हिस्सा जो है वो हम N2 में गुजारते हैं। नॉन रैम को हम गहरी नींद भी कह सकते हैं। ये वो टाइप्स हैं, वो साइकिल की जो है वो शुरुआत है या बिगनिंग कह लें कि जिसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग गहरी नींद में जाते हैं। टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाता है और इसी के साथ जो है वो हमारी नींद जो है वो गहरी होने शुरू हो जाती है। N1 का टाइम जो है वो 1 से 7 मिनट है, N2 का टाइम जो है वो 10 से 25 मिनट है और N3 का टाइम जो है वो 20 से 40 मिनट है। जैसे जैसे जो है वो हमारा नींद का टाइम जो है वो गुजरना शुरू हो जाता है, साथ साथ जो है वो नॉन रैम का दौरानिया कम होना शुरू हो जाता है और रैम का दौरानिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉन रैम की टाइप 1 एंड 1 में जो है वो किसी भी इंसान को जगाना बहुत आसान होता है क्योंकि अभी वो गहरी नींद में दाखिल नहीं हुआ होता, लेकिन जैसे ही वो गहरी नींद में चला जाता है, N2 में चला जाता है तो उसको जगाना मुश्किल होता है और फिर N3 में वो और भी ज़्यादा गहरी नींद में चला जाता है। N2 में जो है वो हमारी आई मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। अब हम बात करेंगे रैम, दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रैपिड आई मूवमेंट, इस स्टेज में इंसान सो रहा होता है, आंखें बंद हो रही हैं लेकिन उसका प्यूपिल जो है वो हमें मूव होता हुआ दिखाई देता है। रैम में हमारी कंप्लीट बॉडी मसल्स जो है उनकी एक्टिविटी जो है वो नहीं होती, लेकिन सिर्फ जो है वो हमारी आंखों के और हमारी जो ब्रीथिंग मसल्स हैं वो जो है वो काम कर रहे होते हैं। रैम स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्निंग, क्रिएटिविटी और मेमोरी के लिए।
अगर आपने सोने के बाद मतलब 90 मिनट जो है वो आपकी नींद करने के बाद जो है वो आप रैम फेज़ में एंटर होते हैं। शुरू में फर्स्ट साइकिल में रैम जो है वो कुछ मिनट्स की होती है, लेकिन जैसे जैसे जो है वो साइकिल्स चलती हैं तो रैम का दौरानिया बढ़ता जाता है। हम ओवर स्लीपिंग किसको कहते हैं, प्रोलॉन्ग स्लीपिंग किसको कहते हैं? 9 घंटे की नींद से ज़्यादा जो है उसको हम ओवर स्लीपिंग कहते हैं। 9 घंटे से ज़्यादा नींद की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे की नींद कर ली है तो ये इनफ है आपकी सेहत के लिए, आपकी रूटीन टास्क के लिए इनफ है। एज ग्रुप के साथ जो है वो डिवीज़न है कि कौन से एज ग्रुप को कितने घंटे सोना चाहिए या किस टाइम जो है वो अपने बेड पर पहुंच जाए। तो स्कूल एज की जो ग्रुप है उसमें 6 से 9 साल के बच्चे आते हैं और उनको तकरीबन 12 घंटे की नींद करनी चाहिए। 8 या 9 बजे रात को उनको बिस्तर पर पहुंच जाना चाहिए या सो जाना चाहिए। टीन एज की ग्रुप मतलब 13 से लेके 18 तक के लड़के लड़कियों को 8 से 10 घंटे नींद करनी चाहिए और 9 से 10 बजे रात उनको सो जाना चाहिए। एडल्ट 18 साल या उससे बड़े लोग आते हैं इसमें और उनको 7 या 8 या 9 घंटे की नींद करनी चाहिए। 10-11 बजे उनको सो जाना चाहिए। स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेन फंक्शंस के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी, जब हम जागे हुए होते हैं और हमारे दिमाग में जो भी केमिकल्स प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसके नतीजे में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती और उनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। स्लीपिंग ही वो टाइम होता है जिसमें ब्रेन जो है वो हाउस कीपिंग का काम करता है और उन टॉक्सिन्स को, उन बाई प्रोडक्ट्स को ब्रेन से आउट करवाता है। नींद आपको जो है वो मोटापे से बचाती है, कम से कम बीमार होते हैं आप। हार्ट डिसीज़ से आपको बचाती है। कैसे कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाता है, बीपी ड्रॉप हो जाता है। ये प्रोसेस होता है नॉन रैम में। ब्रीथिंग स्टेबलाइज हो जाती है। इस तरह से जो है वो दिल पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और हमारे हार्ट को मौका मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वो रिलैक्स हो सके। मतलब स्लीप जो है वो हमारा सिर्फ रेस्टिंग टाइम नहीं होता, हमारी पूरी बॉडी का भी रेस्टिंग टाइम होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स का भी रेस्टिंग टाइम होता है। एक हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमें जगाए रखने में और नींद से उठने में मदद करता है। क्या हो कि अगर नींद की कमी हो जाए तो कॉर्टिसोल के लेवल्स जो है वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी शुगर की क्रेविंग्स बढ़ जाती है, आपकी कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग्स बढ़ जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग्स की वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। बीपी जो है उसमें जो है वो इंक्रीज़ आ जाता है। मतलब ये एक पूरी चेन या एक साइकिल हम लोग कह सकते हैं कि आप नहीं सो रहे, आप सो नहीं पा रहे हैं या किसी वजह से आपको नींद की कमी हो रही है तो एक के बाद एक चीज़ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और ये तमाम हमारे बॉडी प्रोसेस जो है वो आपस में लिंक करता है। अब हम ये देखेंगे कि नींद कैसे आती है, हमारा ब्रेन जो है वो कैसे हमें जो है वो नींद दिलाता है या क्या कहानी है, क्या मैकेनिज़्म है। तो एक पार्ट है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, SCN हम उसको कहते हैं। SCN कैसे काम करता है? SCN जो है वो लाइट की मौजूदगी या लाइट की गैर मौजूदगी को जो है वो सेंस करता है और उसको सेंस करके जो है वो 2 हार्मोन्स को ट्रिगर करता है अलग अलग टाइम में जगाने के लिए और नींद में लाने के लिए। तो जो नींद का हार्मोन है वो है मेलाटोनिन। SCN जो है वो सेंस करता है अंधेरे को, डार्कनेस को, तो वो मेलाटोनिन की रिलीज़ करवाता है ताकि हमें नींद आए। अगर जो है वो ब्राइटनेस होगी, डे लाइट होगी या लाइट होगी तो उसकी वजह से जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होगा और वो हमें जगाने या जगाए रखने में मदद देता है। तो ये था हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चली होंगी, बहुत सारे जो है वो आप लोग के सवालों के जवाब भी आपको मिले होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो हम देख के आ गए हैं उनकी वीडियो और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू। कलरिंग ये हैं। अफान, क्या कर रहे हैं आप? कलर करना सिखा रहे हैं? हाँ, कलर सिखा रहे हैं आप? काम करना सिखा रहे हैं? आपको नहीं आता काम करना? नहीं आता है तो अफान आपको सिखा रहे हैं। शाबाश।
चलें करें। वहाँ पे भी कलरिंग हो रही है, यहाँ भी कलरिंग हो रही है। ये कॉपीज़ कलेक्ट हुई हुई हैं और इन बच्चों का काम हो गया, ये लोग अपनी बुक्स लेके बैठे हुए हैं। पेज कैसे फटा? मिटा रहे थे तो पेज फट गया। जी तो यहाँ पे हो गया है बोर्ड रेडी और अब मैं करवाने लगी हूँ अनजम्बल दीज वर्ड्स, यानी असेंबल करना है। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको असेंबल करना है। एक एक गर्ल एक एक वर्ड असेंबल करेंगी। ये माशाल्लाह चारों गर्ल्स आ गई हैं यहाँ पे। अब ये चारों असेंबल करेंगी। तो सबसे पहले कौन आ रहा है भाई? लारेब आइए बेटे, मार कर लीजिए, स्टार्ट कीजिए। लारेब आता है आपको ये? गुड। नेक्स्ट कौन आ रहा है? आओ मामा, लाइन से आ जाओ। क्या लिखा है ये आपने? एक्साइटेड। आइए नेक्स्ट कौन आ रहा है? ज़बरदस्त। क्या लिखा है आपने? ये ग्रेट। आइए नेक्स्ट कौन है? फरिया। आइए फरिया। जी फरिया, क्या लिखा है आपने? हंग्री। सही। अच्छा तो अब मुझे ये बताइए, ये हमारे पास रह गया अब एक लास्ट वर्ड। अब ये लास्ट वर्ड कौन असेंबल करेगा भाई? बताइए मुझे। उमामा असेंबल करेंगी? चलें फिर उमामा आ जाए, स्टार्ट कीजिए उमामा। क्लैपिंग कर लो भाई अपने लिए चारों। यहाँ बैठे हुए हैं, नेक्स्ट टेस्ट रिपीट हो रहा है। हो गई कि यानी देखो ए का कितना रेशो था? 2 और सी का कितना था? 2। देखो इन दोनों का सेम अमाउंट आएगी। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी? और बी की उनसे तो बी का अमाउंट। अब कोई मसला है क्वेश्चन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डायरी स्टार्ट करती हूँ। क्लास मॉन्टेसरी, डू प्रैक्टिस ऑल कॉपी वर्क फॉर पेपर प्रिपरेशन, लर्न ऑल सिलेबस वर्क फॉर पेपर प्रिपरेशन। कॉपी की भी प्रैक्टिस करनी है। सारी कॉपीज़ के जो काम हैं याद तो हुए हैं, उनको दोबारा याद करना है, प्रैक्टिस करें, सिलेबस भी याद करें, पेपर की तैयारी करें। क्लास नर्सरी की भी मॉन्टेसरी वाली सेम डायरी, टू प्रैक्टिस ऑल कॉपी वर्क फॉर प्रिपरेशन, लर्न ऑल सिलेबस वर्क फॉर पेपर प्रिपरेशन। पेपर की तैयारी करनी है, सिलेबस वर्क भी याद करें, पोएम्स भी याद कीजिए, कॉपी की भी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्लास KG1 इंग्लिश टेस्ट 3 लेटर वर्ड्स। 3 लेटर वर्ड्स का टेस्ट है। उर्दू टेस्ट ज़ेर के अल्फाज का टेस्ट उर्दू में। मैथ कॉपी इन स्कूल, मैथ की कॉपी स्कूल में। क्लास KG2 GK लर्न फॉर टेस्ट क्वेश्चन नंबर 7-8। क्वेश्चन नंबर 7-8 याद करना है। टेस्ट होगा मैथ टेस्ट काउंटिंग 401 to 500 काउंटिंग का टेस्ट है। इंग्लिश पोम लर्न फॉर टेस्ट विद एक्शन 10 लिटिल फायरमैन। 10 लिटिल फायरमैन पोएम याद करनी है एक्शन के साथ। क्लास 1 टेस्ट इंग्लिश फाइनल टेस्ट ऑन टुमारो। इंग्लिश ग्रामर का फाइनल टेस्ट है कल। उर्दू ग्रामर टेस्ट वर्ड सेंटेंस अल्फाज जुमलों का टेस्ट है, याद करना है। क्लास 2 फाइनल टेस्ट ऑल सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर ऑन टुमारो। फाइनल टेस्ट है सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स का इंग्लिश में। साइंस सेलेक्टेड चूज़ द बेस्ट आंसर ट्रू फॉल्स टेस्ट ऑन टुमारो।
क्लास 3 साइंस लर्न फॉर टेस्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर प्लांट सिस्टम। चैप्टर प्लांट सिस्टम के क्वेश्चन आंसर का टेस्ट है। सिंधी लर्न फॉर टेस्ट काउंटिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। काउंटिंग का टेस्ट है और खाली जगह का टेस्ट है। गिनती, काउंटिंग, गिनती। क्लास 4 कंप्यूटर फाइनल टेस्ट ऑन टुमारो। कल कंप्यूटर का फाइनल टेस्ट है, तैयारी करें। ऑल दी बेस्ट। क्लास 5 मैथ टेस्ट ऑल डेफिनेशन। सारी डेफिनेशंस का टेस्ट है मैथ्स में। उर्दू ग्रामर टेस्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का टेस्ट है उर्दू ग्रामर में। क्लास 6 सिंधी टेस्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का टेस्ट है सिंधी में। साइंस लर्न फॉर टेस्ट चैप्टर 1-2। चैप्टर 1-2 का टेस्ट है साइंस में। इंग्लिश ग्रामर लर्न टेंसेस, सी उसका स्किप हो गया मुझसे। टेंसेस याद करने हैं। उर्दू ग्रामर लर्न मजमून याद करना है उर्दू ग्रामर में। क्लास 7 मैथ टेस्ट ऑल डेफिनेशंस। ऑल डेफिनेशन का टेस्ट है मैथ्स में। कंप्यूटर फाइनल टेस्ट ऑन टुमारो। कंप्यूटर का फाइनल टेस्ट है कल। क्लास 8 कंप्यूटर लर्न फॉर टेस्ट एनी वन शॉर्ट नोट। कोई एक शॉर्ट नोट याद करना है टेस्ट होगा। मैथ फाइनल टेस्ट ऑन टुमारो। मैथ का फाइनल टेस्ट है कल। इस्लामियात लर्न फॉर टेस्ट तशरी नंबर 4। तशरी नंबर 4 का टेस्ट है, याद करनी है। क्लास 9 इस्लामियात ख़साइल व शुमाइल नबी की अहमियत व फ़जीलत पर नोट बयान करें। टेस्ट होगा, याद करना है। ख़साइल व शुमाइल नबी की अहमियत व फ़जीलत। केमिस्ट्री लर्न फॉर टेस्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। पीएसटी लर्न अगेन मैथ टू प्रैक्टिस। पीएसटी में जो टेस्ट दिया था वही दोबारा याद करना है, मैथ में प्रैक्टिस करनी है जी। तो आज का व्लॉग और डायरी हो गया है एंड। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।